खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद कमर खान। प्रचंड गर्मी में बिजली आपूर्ति पटरी पर रखना पावर कॉरपोरेशन के लिए बड़ी चुनौती बनता जा रहा है और अधिकारी कर्मचारियों के पसीने छूटने लगे हैं। तमाम कोशिशों के बावजूद रोस्टर के मुताबिक आपूर्ति नहीं हो पा रही है। उत्तर प्रदेश के गांव और तहसीलों में कटौती बढ़ गई है। प्रदेश में बिजली की मांग 25,000 मेगावाट से ज्यादा बनी हुई है। एनर्जी एक्सचेंज से 1,600 मेगावाट से ज्यादा बिजली खरीदने और केंद्र से तकरीबन 2,000 मेगावाट बिजली अतिरिक्त बिजली मिलने के बावजूद किल्लत बरकरार है। कुल उपलब्धता 23,000 से 24,000 मेगावाट तक ही पहुंच पा रही है। बिजली का संकट लगातार देखने को मिलने लगा है। उत्तर प्रदेश में बिजली कटौती हो रही है। इसमें शहर और गांव के लोग हलाकान होते नजर आ रहे हैं, वो भी तब जब गर्मी भी अपना कहर बरपाती नजर आ रही है। और ऐसे में गर्मी फुल बिजली गुल, कुछ इस तरह के हालात उत्तर प्रदेश में बनते दिखाई देने लगे हैं। गांवों और तहसीलों में बढ़ने लगी है बिजली की कटौती, जिसको लेकर लोग काफी परेशान होने लगे हैं। लोगों को जरूरत के मुताबिक बिजली नहीं मिल रही है। और सीधे रुख करेंगे लखनऊ न्यूज रूम का। हमारे साथ जुड़ गए आरसी भट्ट साहब, उत्तर प्रदेश स्टेट एडिटर। भट्ट जी, उत्तर प्रदेश में सूरज अपने तेवर लगातार दिखा रहा है, झुलसा देने वाली गर्मी लगातार बढ़ती यहाँ पर दिखाई दे रही है। ऐसे में लोग गर्मी से तो परेशान है ही, लेकिन जिस तरह से बिजली की कटौती की जा रही है उसने भी लोगों को जो है बेहाल करके रखा हुआ है। किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, आखिर क्या कुछ मामला है इस बिजली की कटौती को लेकर? कमर, सरकार की जो प्राथमिकताएं हैं उसमें बिजली भी सबसे ऊपर है जी। और निश्चित रूप से अगर विद्युत आपूर्ति की जो मांग है उस मांग के मुताबिक अगर उस मांग को पूरा न किया जाए तो निश्चित रूप से लोगों को दिक्कत होनी स्वाभाविक है। और उत्तर प्रदेश में इस समय यही कमोवेश हो रहा है जी, क्योंकि पहले 18,000 मेगावाट की डिमांड थी, फिर वो बढ़ते बढ़ते अब लगभग 25,000 मेगावाट की डिमांड हो गई है पूरे उत्तर प्रदेश में। अगर हम देखें तो जो पीक आवर है और उस पीक आवर में 25,000 से ऊपर की मेगावाट की डिमांड हो रही है। और जिस तरह से 2,000 मेगावाट का इंतजाम केंद्र सरकार कर रही है, 1,600 मेगावाट का इंतजाम अन्य जगह से हो रहा है, उसके बाद भी जो उत्तर प्रदेश में पीक आवर में जो डिमांड है यहाँ की, वो उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन पूरा नहीं कर पा रही जी। और ये कटौती लगातार बनी हुई है। सबसे पहले तो इसके थोड़ा सा बैकग्राउंड में हम जाएंगे जी, क्योंकि जैसे ही अप्रैल प्रथम सप्ताह के आसपास बिजली गर्मी बढ़ने लगी और टेम्परेचर ऊपर जाने लगा तो लोग अपनी एसी और अन्य जो कूलिंग सुविधाएं हैं उसको बढ़ाने लगे और उससे फिर वो लगातार बिजली की जो आवक है उस आवक के मुताबिक वो चीज उत्तर प्रदेश सरकार पूरा नहीं कर पाई। और धीरे धीरे जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता गया, जो सुविधाएं हैं वो लोग अपने बढ़ाते गए, बिजली की मांग बढ़ती गई। सरकार फिर दोबारा पूरा करने की कोशिश की लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया जी। अभी कमोवेश स्थिति सीधे तौर पर जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनकी बात अगर हम करें तो वहां काफी कटौती चल रही है। हालांकि सरकार ने यह दावा किया है कि बिजली रोस्टर के मुताबिक दी जाएगी। बीच में जब तमाम परिस्थितियां थोड़ी बदली तो मुख्यमंत्री को हस्तक्षेप करना पड़ा और ये कहना पड़ा कि बिजली रोस्टर के हिसाब से दी जाएगी। लेकिन पूरी कटौती अगर हम देखें तो 8 से 10 घंटे से ऊपर की कटौती ग्रामीण क्षेत्रों में चल रही है, शहरी क्षेत्रों में भी कटौती चल रही है क्योंकि रोस्टर के हिसाब से बिजली उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन नहीं दे पा रहा है और कहीं न कहीं जनता को इससे अत्यंत ही कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। और ये बिल्कुल चीज सामने खड़ी है कि जिस तरह जितना हमारा विद्युत उत्पादन होना चाहिए और जितनी हमारी डिमांड है उसके बीच में एक फासला बढ़ता जा रहा है। सरकार के जो मुखिया हैं ऊर्जा विभाग की, खासतौर पर ए.के. शर्मा जो वरिष्ठ नौकरशाह रहे हैं और अभी इस समय ऊर्जा मंत्री हैं, उनसे आज मैं मिला और इन तमाम चीजों को लेकर जब मैंने उनसे डिस्कशन करना चाहा तो उन्होंने काजू की बर्फी
एक डब्बे में करके मेरे सामने पेश कर दी कि आप इसको खाइए, मैं कुछ कहूंगा नहीं। मैं बड़ा असहज हुआ। मैंने कहा कि आपको कुछ बताना चाहिए कि पावर कॉर्पोरेशन में कितनी बिजली आ रही है, कितनी जा रही है, कितनी डिमांड है, और जिस तरह से कोयला आयात करने की बात है उस पर सरकार क्या कर रही है। तो ये तमाम प्रश्नों को लेकर मैं उनके पास गया था, और जिस तरह से उन्होंने अपना व्यवहार दिखाया कि वो इस पर बोलने से इनकार कर गए, निश्चित रूप से उन्हें मालूम था कि सवाल बड़े तीखे होंगे और समस्याएं बड़ी हैं जो उन्हें जवाब देना पड़ेगा, और इसकी वजह से उससे वो बचते नजर आए, और अंत में मुझे वहां से लौटना पड़ा। क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश के ऊर्जा विभाग के जो मंत्री हैं ए.के. शर्मा, अगर वो खुद नहीं बोलेंगे, खुद नहीं बताएंगे, तो जनता को कैसे पता चलेगा कि हमारी जो बिजली की समस्या है उसका निदान क्या है, कैसे समस्याओं से दूर रहना है। बस खबरों में वो बने रहना चाहते हैं प्रेस नोट के माध्यम से। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में लगातार अघोषित विद्युत कटौती हो रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी, शहरी क्षेत्रों में भी सरकार, खासतौर पे उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन विद्युत आपूर्ति नहीं कर पा रहा है। बिजली के जो इंतजाम करने चाहिए थे वो इंतजाम नहीं हो पा रहे हैं। दूसरा जो सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से कल केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने साफ तौर पे कल ये कहा कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा सहित अन्य राज्य वो बिजली में जो कोयला, बिजली पावर प्लांटों के लिए जो कोयला जो है आयात करना है वो उसकी प्रक्रिया उन्होंने अभी तक शुरू नहीं की है। यानी 10% कोयला आयात करने की बात कही जा रही है कि इस कोयले को आयात किया जाए, तब जाके बिजली की व्यवस्था पटरी पे आएगी। लेकिन उसकी भी कोई चर्चा नहीं उन्होंने मुझसे किया, और निश्चित रूप से मुझे भी असहज होकर लौटना पड़ा। बिजली की व्यवस्था उत्तर प्रदेश में अगर कमर ठीक नहीं हुई तो आने वाले दिनों में, अभी पूरा मई का महीना है, जून का महीना है, जुलाई का महीना जो बरसात का शुरू होता है तो और भी कष्टदायक होता है। तो इन तमाम चीजों को सरकार को ध्यान में रखना चाहिए और विद्युत आपूर्ति निर्बाध रूप से चले, इसके लिए इंतजाम करना। बिल्कुल भट्ट जी, और पावर कॉरपोरेशन जिस तरह से एक चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, जिस तरह से जनता के बीच बिजली की डिमांड हो रही है वो आपूर्ति नहीं हो पा रही, और ऐसे में उत्तर प्रदेश में बिजली को लेकर एक अलग माहौल बनता दिखाई दे रहा है। कोयले का जिक्र आपने किया, कोयले की कमी है जिसकी आपूर्ति नहीं हो पा रही, आयात नहीं हो पा रहा। लेकिन इसके अलावा अगर बात की जाए तो पावर कॉरपोरेशन के लिए ऐसी कौन सी जो है चूक हुई है जिसको लेकर बिजली का इंतजाम पुरजोर तरीके से नहीं हो पा रहा? क्योंकि जिस तरह से सरकार को लेकर बात की जाए, और उसने ये भी कहा जाता है सरकार की तरफ से कि जनता को बिजली को लेकर किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी, और अब परेशानी तो आ रही है लेकिन वो भी अघोषित तरीके से। तो किस तरह देखें इसको? और आपने ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया है। 5 वर्ष पहले जब योगी सरकार पार्ट 1 थी तो उस समय प्रदेश के मंत्री श्रीकांत शर्मा थे जो ऊर्जा विभाग देख रहे थे, और सरकार में उत्तर प्रदेश के जो मुखिया हैं, योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं, उनको साफ ये पता था कि जब भी पीक आवर चलेगा, यानी कि गर्मी पड़ेगी, 2-3 महीने गर्मी के बहुत ही जो है दुखदाई होते हैं। टेम्परेचर 49 डिग्री 50 डिग्री तक उत्तर प्रदेश का चला जाता है, तो उस समय विद्युत की जो मांग है, बिजली की मांग है, वो अत्यधिक हो जाएगी। ये चीज उनको 5 वर्ष पहले अच्छा अनुभव रहा, क्योंकि बिजली की से जो दुर्दशा सरकारों की हुई है वो मैं इसका गवाह हूँ। कई बार मैंने इसको कवरेज की है। एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा हो जाता है, इससे लोग जगह जगह जनप्रतिनिधियों को जो है वो नाराज होते हैं, सरकार के खिलाफ बातें होती हैं। ये बात मुख्यमंत्री को अच्छी तरह पता था, लेकिन बिजली के जो इंतजाम करने चाहिए थे वो इंतजाम हो नहीं पाए। हमारे जो पावर प्लांट है उसमें वो कोयले से चलते हैं, यानी विद्युत तापीय ग्रिड पूरी तरह से कोयले पर आधारित है, और कोयला जो है वो केंद्र सरकार से आता है, यानी कि कोल इंडिया से आता है। जब कोयले की आपूर्ति रेगुलर नहीं हो पाएगी तो हमारे जो तापीय विद्युत गृह हैं वो बंद हो जाएंगे। और ये कम से कम हरदुआगंज की बात करें, बारा की बात करें, रौजा की बात करें, या फिर हम अनपरा की बात करें, पराठी की बात करें, इन तमाम जो विद्युत प्लांट हैं, विद्युत तापीय गृह हैं, इसमें कम से कम 2 महीने का कोयला होना चाहिए, और 2 से 3 महीने का स्टॉक पहले से मंगा के रख लेना चाहिए था, जो सरकार नहीं कर पाई, और इस तरफ ध्यान भी नहीं दिया गया। और निश्चित रूप से प्राथमिकताएं सरकार की कई होती हैं,
चुनाव का पीरियड था, उसके पहले कोविड का पीरियड था। लेकिन ये चीज समझना चाहिए था कि इन तापीय विद्युत गृहों को चलाने के लिए कोयले की आवश्यकता है। कोयले का जो स्टोरेज है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा चाहे स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, वो इनकी सप्लाई निर्बाध रूप से लगातार चलती रहे, ये व्यवस्था करनी चाहिए थी, जो नहीं हो पाया। अब जब मांग बढ़ी है तो निश्चित रूप से इसमें कार्रवाई करने की बात, कोयला मंगाने की बात और इस तरह तरह की बातें की जा रही है। लेकिन जो केंद्र सरकार ने कमर एक फरमान जारी किया है कि 10% कोयला हर राज्य आयात करे, उस पर भी विवाद खड़ा हो गया। पहले भी मैंने आपके माध्यम से जब ये अपने व्यूअर्स को तमाम इन मुद्दों पर ध्यान आकर्षित कराया था और बताया था, तो उसमें ये बिंदु थे कि ये आखिर सरकार कोयला आयात इन बिजली कमी को पूरा करने के लिए करना चाहती है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से तापीय विद्युत गृहों में कोयले की भारी कमी है, उस कमी को पूरा करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट कोयला देती है, कोल इंडिया देती है, लगातार कोशिश रहती है। लेकिन जब उनके पास कोयला उतना नहीं है तो 10% सरकार ने ये कहा कि आप इसको आयात करें। लेकिन विदेशी कोयले को लेकर कुछ भ्रांतियां थी, जिस तरह की तापीय विद्युत गृह की जो मशीनें हैं वो कैसे फंक्शन करेंगी, किस तरह से काम करेंगी, उसमें अमेंडमेंट होने चाहिए। उत्तर प्रदेश विद्युत उपभोक्ता परिषद के जो अध्यक्ष हैं अवधेश वर्मा, उन्होंने गंभीर आरोप लगाए। तो इससे उत्तर प्रदेश में जो प्रोसेसिंग थी खासतौर पे 10% कोयले के मंगाने की, वो रुक गई। और अभी जिस तरह से कल आर.के. सिंह जो देश के ऊर्जा मंत्री हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा सहित अन्य राज्य को 31 तारीख तक समय दिया जाता है कि वो 10% कोयला आवंटित कर लें, आयात कर लें और उसको अपने काम में लगे। और जिस तरह से उन्होंने एक रोस्टर बनाया है कि इन जो 10% कोयला आएगा उसमें 30 जून तक कितना खर्च करना है, कैसे करना है, तमाम चीजों को उन्होंने ये बताने की कोशिश की है। और लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल है कमल, कि आखिर हमारे देश में जो कोयला उत्पादन होता है उसकी स्टोरेज की व्यवस्था, क्षमता कितनी है। कोल इंडिया कहता है कि हमारे पास कोयले की कमी नहीं है, आखिर इन तापीय विद्युत गृहों में कोयले की कमी क्यों है? और निश्चित रूप से जब कोयले की कमी होगी तो बिजली आपूर्ति बाधित होगी। ये लगातार सरकार को सोचना चाहिए और इसकी जो निरंतरता है उसको बनाए रखना चाहिए। बात करें किसी तरह की परेशानी, किसी तरह का संकट जब सामने आता है तो केंद्र की तरफ से निदान के लिए मदद जरूर की जाती है और कुछ इसी तरह पावर सप्लाई को लेकर भी केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की मदद कर रही है। लेकिन जिस तरह से अघोषित बिजली कटौती हो रही है, लोग तो परेशान है ही, वो भी तब जब गर्मी अपने तेवर पुरजोर तरीके से दिखा रही है। ऐसे में उद्योगों पर कितना असर पड़ता दिखाई दे रहा है, उसका उत्पादन को लेकर बात करें तो? हाँ, देखिए, महत्वपूर्ण सवाल है। अगर आप विद्युत आपूर्ति नहीं कर पाएंगे तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश का जो उद्योग धंधा है वो चौपट होने के कगार पे आएगा, क्योंकि बिजली जो उसको मिलनी चाहिए, निश्चित रूप से सारे जो कल कारखाने हैं, जो तमाम ऑफिसेज हैं, तमाम जो औद्योगिक घराने हैं, वो बिजली से ही चलते हैं, उनके कार्यक्रम सारे बिजली से चलते हैं। और वो सरकार जब रोस्टर के हिसाब से नहीं दे पाएगी या फिर जितना उनको बिजली चाहिए तो उनके उत्पादन प्रभावित होंगे, प्रोडक्शन उनका रुक जाएगा। और ये बिल्कुल साफ है, ये उत्तर प्रदेश सरकार भी इस बात को जानती है और कहीं न कहीं उसको लगता है कि ये गंभीर स्थिति और न आए, लगातार कोशिश कर रही है। लेकिन फिर भी अभी उत्तर प्रदेश में उद्योग धंधों के लिए भी और बिजली की आवश्यकता है, जिससे उनके उद्योग धंधे सुचारू रूप से चल सके। सरकार कोई ना कोई रणनीति जरूर बनाती नजर आएगी, लेकिन जिस तरह से चुनावी माहौल, क्योंकि आपने एक सियासी नजरिए भी इसको लेकर सामने रखा कि जब चुनावी माहौल बना, 5 साल की योगी सरकार का जिक्र भी किया, लेकिन जिस तरह से जब चुनावी माहौल लगातार बनता दिखाई दिया था मिशन 2023 को लेकर, तब ये बात जरूर बीजेपी की तरफ से उठती दिखाई दी थी कि जिन पार्टियों की सरकारों में बिजली गुल हुआ करती थी वही पावर देने की बात करते नजर आ रहे हैं। लेकिन अब बीजेपी की सरकार में भी पावर गोल होती दिखाई दे रही है और इसका असर खास करके अन्नदाताओं को लेकर बात करें तो कितना होता दिखाई दे रहा है इस पर? हाँ, निश्चित रूप से किसान को, हालांकि सरकार ने वादा किया है कि किसान की सिंचाई को लेकर बिजली आपूर्ति बराबर की जाएगी, लेकिन आखिर बिजली रहे तब तो आपूर्ति होगी। और बिजली का उत्पादन अगर रोस्टर के हिसाब से किसानों को नहीं मिलेगा, ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं मिलेगा, तो कमर इसका एक बड़ा प्रभाव किसानों पर भी पड़ेगा और आने वाले दिनों में निश्चित रूप से सरकार को
इसका जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल, और बिजली संकट लगातार मंडराता दिखाई दे रहा है उत्तर प्रदेश में, और ऐसे में कॉरपोरेशन को लेकर बात करें तो कहीं ना कहीं टेढ़ी खीर साबित हो रहा है कि आखिर सप्लाई करें बिजली की तो किस तरह करें। तो ऐसे में भट्ट जी, एक सवाल ये भी बन रहा है कि सरकार की तरफ से ऐसा कोई खाका तैयार होता नजर आ रहा है, ऐसी कोई रणनीति बन रही है कि उत्तर प्रदेश में बिजली की आपूर्ति सुनियोजित तरीके से और सुचारू रूप से की जाए? कमर, रोज उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने टीम 9 के साथ, जी, जिसमें 9 विभागों के अपर मुख्य सचिव के साथ बैठते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव बैठते हैं और उसमें इस बात का मंथन किया जाता है कि किस तरह से ये टीम 9 के जो कार्यक्रम है, विभागों के कार्यक्रम है, उसको चलाया जाए। उसमें ऊर्जा विभाग है और मुख्यमंत्री की लगभग रोज की मॉनिटरिंग है। डेली वो जानकारी देते हैं कि उत्तर प्रदेश में बिजली आने वाली है या कितनी बिजली पीक आवर में हम दे रहे हैं। तो ये बड़ा सवाल हमेशा रहता है उनके सामने कि विद्युत आपूर्ति सुचारू रूप से लगातार हो। ये कहीं न कहीं वो अधिकारियों को निर्देश देते रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर उत्पादन नहीं है, अगर हमारे जो पावर प्लांट बंद हो रहे हैं या सुचारू रूप से नहीं चल पा रहे हैं, तो हम बिजली देंगे कहां से? सरकार जो कोटा है 2000 मेगावाट वो अलग से दे रही है, उसके बाद भी हम पीक आवर में उसको पूरा नहीं कर पा रहे। तो ये बड़ा सवाल सरकार के सामने भी खड़ा होता है और निश्चित रूप से सरकार को अतिरिक्त बिजली का इंतजाम करने चाहिए और अपने जो पावर प्लांट है उत्तर प्रदेश में स्थित है उसको बहुत ही पूरी क्षमता के साथ, मजबूती के साथ चलाने की आवश्यकता है, ताकि जो उत्पादन है वो पूरी मजबूती के साथ हो और रोस्टर के हिसाब से बिजली दे। क्षमता के साथ पावर प्लांट चलने से उत्पादन निश्चित रूप से बढ़ेगा और पीक आवर में भी अगर जितनी डिमांड है उतनी डिमांड अगर उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन करता है तब जाके स्थिति थोड़ी सुधर पाएगी, नहीं तो लगातार उत्तर प्रदेश में कटौती बनी रहेगी। बिल्कुल, कटौती को लेकर पूरा उत्तर प्रदेश हलाकान होता नजर आ रहा है। लेकिन जिस तरह से योगी सरकार 2 को लेकर बात करें, पूरी की पूरी सरकार और सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार हर एक मुद्दों को लेकर, सुलझाने को लेकर एक्शन मोड में नजर आ रहा है, और वो भी तब जब ये कहा जा रहा है कि पिछली सरकार में जिस तरह की कमियां रह गई हैं, पिछली सरकार में जो काम नहीं हुए उनसे सबक लेकर आने वाली सरकार में जो है इन कामों को सुचारू रूप से निपटाया जाएगा। तो कहां पर चूक होती दिखाई दे रही कि पिछले 5 साल के कार्यकाल में बिजली संकट से सबक न लेते हुए इस बार की गर्मियों की पहले तैयारी क्यों नहीं की गई? निश्चित रूप से ये तो कहीं ना कहीं फेलियर है ही है जी। कि अगर आपको ये जानकारी है कि हमारे पावर प्लांटों को कोयला चाहिए, हमको जितना रोस्टर के हिसाब से बिजली ग्रामीण क्षेत्रों में हमने जो चुनावी वादा किया था या पिछली सरकार में हम दे रहे थे, तो वो चीज हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? और कहीं बिजली की आपूर्ति उतनी नहीं हो पा रही है तो हम जो उसका उत्पादन कर रहे हैं उसको लेकर कहीं व्यवस्था पहले से क्यों नहीं की गई? ये सरकार के सामने हमारा बड़ा सवाल है और निश्चित रूप से सरकार को इस दिशा में पहले से प्रयास करने चाहिए थे। कोयले का जो स्टॉक है वो पहले से इकट्ठा करना चाहिए था और ताकि उनके पावर प्लांट कम से कम 3 महीना 90 दिन वो पूरी क्षमता के साथ चल सके और उसके साथ साथ अन्य स्रोतों से, निजी क्षेत्रों से जो बिजली की खरीदारी है वो और केंद्र सरकार से जो बिजली का कोटा है वो बढ़ाने की बात, इन तमाम इंतजाम से उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन को अपनी बिजली को व्यवस्था को मजबूत रखना चाहिए ताकि हम रोस्टर के हिसाब से आपूर्ति कर सकें और उत्तर प्रदेश की जनता को, उद्योग धंधों को, अन्य क्षेत्रों में जो लोग हैं जो विद्युत पर आधारित हैं उनको तकलीफ। बिल्कुल भट्ट जी, शासन प्रशासन के स्तर पर हमने तो काफ़ी सारी बातें की और इनको लेकर कई सारे सवाल भी निकल कर दिखाई दे रहे हैं कि आखिर बिजली कटौती का मेन रीज़न क्या है। लेकिन ऐसे में इन दोनों, चाहे शासन की बात हो, प्रशासन से बात हो, इन दोनों से जुड़ा हुआ एक वर्ग और है, वो है जनता। और इस बिजली की अघोषित कटौती से बिजली काफ़ी हलाकान होती दिखाई दे रही है। तो ऐसे में जनता को लेकर अगर बात की जाए तो क्या कुछ रुख देखने को मिल रहा है? किस तरह का रिएक्ट करती दिखाई दे रही है जनता उत्तर प्रदेश की? देखिए, अगर उत्तर प्रदेश का कोई कैबिनेट मंत्री बिजली को लेके मुझसे बात करता है और कहता है कि मेरे क्षेत्र में बिजली नहीं आ रही है और वहां उस अधिकारी को मेरे सामने ही फोन करता है और ये कहता है कि आप रोस्टर के हिसाब से हमारे क्षेत्र में बिजली दें, तो निश्चित रूप से इससे साफ पता चलता है कि जब एक कैबिनेट मंत्री को अपने विधानसभा क्षेत्र में बिजली नहीं मिल पा रही है
तो जाहिर सी बात है प्रदेश की वो जनता जिसकी कोई सोच सिफारिश नहीं है, इसका कोई जुगाड़ नहीं है, तो वो जाहिर सी बात है कि जो कटौती है, अघोषित कटौती है, वो उसका दंश झेल रही है। सरकार कहीं न कहीं यहाँ कमजोर पड़ी है। बिजली का जो इंतजाम है वो करना चाहिए था। कोयले की जो स्टॉक है वो 90 दिन का रखना चाहिए था ताकि उनके पावर प्लांट पूरी क्षमता से चल सके, और वो हो नहीं पाया। और जो सामने है यानी कि उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री वो पूरी तरह से नाकारा साबित हुए हैं जी। भले ही वो वरिष्ठ नौकरशाह हैं, प्रधानमंत्री के करीब हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी क्षमता पर अब सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं कि जब से वो ऊर्जा मंत्री बने हैं तब से बिजली की ही दिक्कत हो रही है। और निश्चित रूप से इस दशा में ठोस प्रयास करने चाहिए। मुख्यमंत्री जी स्वयं लगातार इसको मॉनिटर कर रहे हैं, लेकिन अभी तक बिजली व्यवस्था उत्तर प्रदेश की पटरी पे नहीं आ। बिल्कुल भट्ट साहब, इन तमाम परिस्थितियों में एक सवाल यह भी निकलकर सामने आ रहा है कि उत्तर प्रदेश का एक बड़ा मुद्दा रहा है कानून व्यवस्था और यहाँ के आपराधिक मामलों में कमी लाना। कि नहीं लगता अघोषित बिजली कटौती से कहीं ना कहीं इनका तालमेल बनता दिखाई दे रहा है, घटनाएं बढ़ने के आसार बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, और ऐसे में वो पुलिसकर्मी जो दिन रात मेहनत करके ड्यूटी करते हैं और अघोषित बिजली कटौती होने के बावजूद वो अपनी नींद भी पूरी नहीं कर पा रहे हैं। कमल, ये तो जाहिर सी बात है। बिजली अगर थानों में नहीं रहेगी या फिर जिस तरह से हमारे पुलिसकर्मी जो प्रदेश के हैं लगातार वो ड्यूटी करते हैं और उनको थोड़ा आराम नहीं मिलेगा, उन्हें जरा सा भी जो है तकलीफ का सामना करना पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है कि उनके कार्यों में शिथिलता आएगी। ये प्रश्न तो सरकार के सामने है ही है और सरकार को दिशा में सोचना चाहिए। चलिए, जुड़ने के लिए तमाम बात के लिए भट्ट जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो उत्तर प्रदेश में इस वक्त बिजली कटौती को लेकर जनता हलाकान होती दिखाई दे रही है। हालांकि कोयले की कमी, कोयले का आयात नहीं हो पाने के चलते एक बड़ा बात यही निकलकर सामने आ रही है कि बिजली का उत्पादन नहीं हो पा रहा है। लेकिन जिस तरह से बिजली केंद्र सरकार की तरफ से भी मदद के तौर पर दी जा रही है, बावजूद इसके इसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है और ऐसे में इसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। और ऐसे में पावर कॉरपोरेशन के लिए एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है कि आखिर इन स्थितियों में उत्तर प्रदेश के लिए बिजली सप्लाई करें तो कैसे करें, एक बड़ा सवाल ये बना हुआ है। जबकि सरकार की तरफ से बार बार यही कहा जा रहा है कि लोगों को बिजली कटौती से परेशान नहीं होना पड़ेगा, लेकिन अघोषित बिजली कटौती की तादाद इस कदर बढ़ गई है, बार बार बिजली कटौती होने से न सिर्फ शहरवासी परेशान है बल्कि तहसील और गांव के लोगों को भी कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इस समस्या का समाधान किस तरह निकालती है। इस खास खबर में इतनी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए।